देखो आयु का चैप्टर जो है बढ़िया चैप्टर है बहुत ही। एक सवाल में तुम्हें दो तीन तरीके से बताऊंगा, उसके बाद सुन लो रे, बात नहीं की बात कर रही तुम। और अपने अपने गणित रखा करो, घरों जाके उसमें तो प्रैक्टिस भी करनी, ऐसा कुछ नहीं होने का, ठीक है नहीं। मान लिया जब तक नहीं किताब है थार पे तो फिर नुनो दिक्कत ही दिक्कत है। अपनी किताब लेकर आ करो, क्या घरों भी ना घरों हो तो यहाँ भी लेकर आ करो। आयु संबंधी प्रश्न है। देखो पहले ही सवाल है, मैं तुम्हें तीन तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, उसके बाद दो तीन सवाल बताऊंगे दो दो तीन तीन तरीके से, फिर एक तरीका जोन सा तुम्हें ठीक लगेगा उसे अपना लियो, ठीक है। देखो पहला सवाल देखो किताब में, इसमें कोई सूत्र नहीं है किसी तरह का, एक भी सूत्र याद नहीं करना, सारे सवाल बिना सूत्र के। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। एक ए है एक बी है, इनकी आयु का अनुपात है 4:5। देखो ये निशान होता है अनुपात का। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद होगा तो हमने 5 रख लिया बीच में, कितना अनुपात होगा 5:6 होगा। तो ए की वर्तमान आयु बतानी, समझियो बात को, ट्रिक है इसमें। मैं इसे दो एक तरीके से और बताऊंगा, यूँ तरीका बढ़िया है। हमें दिया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। सबसे पहले तो वर्तमान आयु देखो क्या हो। वर्तमान आयु होता है जो फिलहाल चल रहा, जैसे आज मैं 20 साल 25 साल जितने की भी है, थारी उम्र जितनी भी, तो वो क्या है वर्तमान उम्र। उससे पहले यदि पूछ ले तो वो होगी पूर्व, पूर्व माने होता है पहले, यानी कि भूतकाल में चल जाएगी बात। और यदि बाद की कह दे कि 5 साल बाद वो इतने का हो जाएगा, 7 साल बाद इतने का होगा, तो वो हो जाएगा भविष्य में बात। अच्छा तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया ए और बी का 4:5, और 5 साल बाद यानी कि 5 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी 5:6 होगी। देखो ऐसे तरीके सवाल को हम कैसे करेंगे, जो सबसे नीचे संख्या होगी, ध्यान से देखियो, नीचे संख्या है 5 और 6, इनका अंतर लेना। अंतर होता है ज़्यादा संख्या में से कम संख्या को घटाना। देखो 6 में से 5 घटाओगे तो अंतर कितना हो गया 1, इस अंतर की गुना इस 5 में करेंगे जो बीच में होगा। तो 1 की हमने 5 में गुना की और एक तरफ लिख लेंगे, 1 पंजे 5, ऐसा कर लेंगे। अब देखो क्रॉस गुना करेंगे, इन दोनों की गुना और इन दोनों गुना, उनका भी अंतर लेंगे। और ये सारा काम मन में ही होना चाहिए, यानी कि हम ऐसे गुना करने लग जा मन में ही। 5 पंजे 25, 4 6 24, तो 1 हो गया अंतर। 1 से ऐसा भाग देंगे, मान लिया कुछ ज़्यादा होता ज़्यादा से भाग देते। अब 1 से किसी भी संख्या को भाग दोगे तो वही उत्तर होगा। 1 से 5 को भाग देंगे तो 5 ही, जिसकी वो उम्र कहा उसने उसी में गुना कर दो। देखो उसने 1 ही कहा, 1 के पास कितने पॉइंट है 4, 4 में गुना कर दो 5 की, 4 पंजे 20, ए की उम्र होगी 20 वर्ष। यदि बी की पूछता तो बी में हम 5 से गुना कर देते, 5 पंजे 25, बी 25 साल का है और ए 20 साल का है, तो क्या हो गया हमने 20 की निकाल दी। दो ठीक है। एक तरीका और देखो उसी का, हाँ इसी सवाल का। देखो ए और बी उम्र कितनी है 4:5 है फिलहाल वर्तमान टाइम में। ये कह रहा 5, ये वर्तमान आयु है इसकी, इन दोनों की। 5 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 5:6, 5:6 होगा। अब देखो यहाँ देखो तुम ध्यान से, जिसकी उम्र ऐसे मान लो इसकी उम्र 4 साल थी, 4 पॉइंट है ये, वैसे तो 4:5 है, तो इसकी उम्र यदि 4 साल थी, 4 इसके पास 4 पॉइंट थे, और 5 साल बाद 5 पॉइंट हो गए, कितना पॉइंट बढ़ा 1, इधर भी नहीं बढ़ रहा, देख लो इसके पास 5 पॉइंट थे, अब इसके पास 6 पॉइंट हो गए, तो 1 पॉइंट बढ़ा। दोनों तरफ समान बढ़ना चाहिए हमेशा। तो कितना पॉइंट बढ़ा 1 पॉइंट बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ रहा है 1 पॉइंट, क्योंकि ये 5 साल बाद की उम्र है, 5 साल बाद की है, तो 1 पॉइंट बराबर होगा 5 वर्ष के। तो हमें जिसकी भी उम्र निकालनी उसी में गुना कर दो। ए की निकालनी, ए के पास कितने पॉइंट है वर्तमान में 4, तो ए की आयु हो जाएगी, ए की आयु 4 गुना 5, 4 पंजे 20 वर्ष। यदि बी नीचे इससे गुना नहीं की हमने इन दोनों का अंतर कितना था 1, जो अंतर आया कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद। सवाल में दिया, किताब में देखोगे तो पता चलेगा। 5 साल बाद आयु काश ने कि अनुपात ये हो जाएगा। तो 5 साल बाद 5 किसके बराबर है 1 के, यानी कि 1 पॉइंट किसके बराबर है 5 वर्ष के। तो जिसकी भी उम्र कहेगा उसी में गुना कर देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया 20 साल वर्तमान आयु ए की। एक तरीका और देखो, देखो 3 तरह की आयु होगी हमारे पास। इस सवाल में तो 2 ही आयु दे रखी, एक तो वर्तमान और एक 5 साल बाद की। कभी कभी वो 3 भी उम्र दे सके कि 5 साल पहले इतनी, 5 साल बाद इतनी, तो वर्तमान बताओ, ऐसा भी बोल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नु घेरे बना लियो। ये तरीका तो बस वैसे ही बता रहा मैं तुम्हें, जिस तक लगे हाँ भाई 3 तरीके हैं इस सवाल करने के। बाकी सबसे बढ़िया जो तरीका है ये वाला तरीका है, ये हर सवाल में लगेगा, ये भी हर सवाल में लगेगा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगे। तुम 3 तरीके ध्यान रखियो। देखो बीच में होता है वर्तमान, वर्तमान आयु होता है बीच में, उसके ऊपर होता है ये भूतकाल या पहले। भूत तो आता नहीं, इसमें पहले लिख लो, और इसमें बाद। जैसे इस सवाल में हमेशा अप्लाई करके देखे हैं, तो इसने कहा 4:5 है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु है यानी कि इन दोनों में लिखेंगे उन्हें, ठीक है। इसने कहा ना कि ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है, तो हमने इसमें 4 लिखा, इसमें 5 लिखा, यहाँ लिख दिया हमने ए और बी। इसने कहा कि 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बाद का तो इसमें लिखेंगे 5 और इसमें लिखेंगे 6, ये अनुपात है। अब देखो कितने साल बाद हुआ ये अनुपात इनका बढ़ के, 5 साल बाद ही तो हुआ, यानी कि एक कितना पॉइंट बढ़ रहा, 1 पॉइंट बढ़ा, 1 पॉइंट बढ़ा, कितने साल में बढ़ा, 5 साल में। तो अब आके यही हो गया, ये 1 पॉइंट बराबर है 5 वर्ष के। जिसकी उम्र पूछेगा उसी में गुना कर देंगे। उम्र पूछी ए की, और वो भी वर्तमान पूछी, वर्तमान पूछी तो वर्तमान में गुना करेंगे। यदि 5 साल बाद आयु कितनी होगी ऐसा पूछता तो इसमें गुना करते, क्योंकि 5 साल बाद का अनुपात है। तो हम 5 से 4 में गुना करेंगे, ए की आयु निकल जाएगी। ए की आयु बराबर होगी 4 × 5, 4 पंजे 20 वर्ष। और एक तरीका और है इसका, लेकिन वो तरीका है लॉन्ग टाइप, मतलब एक तरीका और है, उसमें एक्स मानेंगे हम और फिर सवाल को लेकर चलेंगे, समीकरण बनाओगे और ये बोर्ड भर जाएगा, उत्तर आ जाएगा, समझ रहे। कभी कभी सवाल लॉन्ग टाइप से भी करने पड़े, हर सवाल में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। तो फिलहाल ये तुम 3 लिख लो, एक ही सवाल है, ये 3 बार कर दिया हमने, 3 बार ही लिख लियो तुम इसे, लिख लो। डस्टर कहाँ गया, देखो सवाल जब लिखा है दोबारा तभी पता लगेगा, मैं क्या मना कर रहा। देखो सवाल देखो किताब में, किताब होनी जरूरी है। इसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है, तो इतने लिख लो पहले। एक ए है आदमी, एक बी है, इनकी वर्तमान आयु है 4:5, ये अनुपात का निशान हो, ए की अनुपात 4 है, बी का 5 है। उसके बाद इसने कहा 5 वर्ष बाद, तो हम बीच में रख लेंगे 5, कि जितना भी बोल लगा 5, 10 वर्ष बाद, 20, पहले बोल दो चाहे, यदि इसने पहले बोल दिया वो भी हम बीच में ही रखेंगे, हाँ सब बीच में रखेंगे, पहले बोल दो बाद बोल दो बीच में रखेंगे। अनुपात 5:6 हो जाता है, तो हमने 5:6 लिख दिया। अब देखो हमें करना क्या है, जितना जो अनुपात नीचे होगा उस अनुपात का अंतर लेना है। अंतर होता है ज़्यादा में से कम घटाना। देखो 5 में और 6 में अंतर कितना है, 1 का, तो इन दोनों का अंतर लिया हमने, अंतर कितना आया 1। इस 1 की गुणा हमने इसमें 5 में की, 1 पंजे 5, बीच वाले में गुणा करनी है अंतर से। 1 में 5 से गुणा की, 5 में गुणा की, 5 एकन 5। अब हमें दोनों की क्रॉस गुणा करनी है, इनकी क्रॉस गुणा, यानी कि इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। ये काम होना चाहिए मन मन में ही, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं, बाई चांस कभी बड़ी संख्या आ जा तो गुणा करके देख सके, नहीं तो मन में ही करना। 5 पंजे 25, 4 6 24, 25 और 24 का अंतर 1, 1 से 5 को भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भाग देना है। फिर 1 से 5 को भाग दिया, 5 ही आओगा। अब देखो जिसकी भी ना आयु पूछी उसी में गुणा कर दो। इसने ए की आयु पूछी, ए के पास कितने पॉइंट है 4, तो यहाँ से ए की आयु निकल जाएगी, 4 में गुणा कर दो 5 की, 4 पंजे 20 वर्ष, ए की आयु होगी 20। यदि वो बी की पूछ लेता तो 5 में गुणा कर देते, तो बी की उम्र हो जाती 5 पंजे 25। ये मन मन में हो जा सवाल, ऐसे सवाल मन में हो जा जो इतनी आसान संख्या रहेगी। तो एक तरीका तो ये बताया मैंने तुम्हें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। एक तरीका क्या था, इन्हें दोबारा लिख लो यदि हमें दूसरे तरीके से देखना है। सेकंड मेथड है इसका, एक ए है एक बी है, उम्र है इनकी 4:5 के अनुपात में,
अब क्या हुआ, 5 वर्ष बीत गए, ये वर्तमान आयु है। ये 5 साल बाद का हिसाब लगाया उन्होंने सवाल ने कि 5 साल बाद इनकी उम्र हो जाएगी 5:6 के अनुपात में। हमने देखा 4 से 5 हुई इसकी उम्र, बी की उम्र 5 से 6 हुई, 1 पॉइंट बढ़ी, दोनों में समान बढ़ेगी हमेशा। यदि समान नहीं बढ़ेगी उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इसे समान करेंगे। तो देखो 1 पॉइंट बढ़ा दोनों तरफ से, 1 पॉइंट क्यों बढ़ा, क्योंकि 5 साल बाद का अनुपात दिया। फिर ये तो वर्तमान अनुपात था, ये 5 साल बाद का अनुपात है। तो 1 पॉइंट की बढ़ा किसकी वजह से, 5 वर्ष की वजह से। तो ये हमारा 1 पॉइंट बराबर कितने के हो गया, 5 वर्ष के। जिसकी भी उम्र पूछेगा उसी में गुना कर देंगे, एक ही पूछा इसने, तो एक ही आयु होगी 4 गुना 5, 4 पंजे 20 वर्ष। यदि वो बी की पूछ लेता, बी की 5 पंजे 25 हो जाता। एक तीसरा तरीका और बताया था मैंने, एक ए है एक बी है, इसमें ऐसे तुम्हें गोले बनाने हैं। ये तरीका करना नहीं, वैसे समझ के छोड़ दो। कल को कोई थारे से सवाल पूछ ले तो एक सवाल को तुम 3 तरीके से बता दो, वो दूसरा पूछा नहीं फिर थारे से। ठीक है, देखो ये तो होगा पहले की उम्र। यदि कभी दे दिया सवाल में कितने वर्ष पहले या इतने वर्ष बाद, कभी ऐसा दिया तो इसमें रखेंगे उस अनुपात को। वर्तमान हमेशा बीच में रहेगा, और जो नीचे ये डब्बे है इसमें रखेंगे हम बाद का। जैसे हमें क्या दिया, पहला वर्तमान अनुपात दिया, इसने कहा ए और बी का वर्तमान अनुपात है 4:5, तो हमने एक में 4 रख लिया और एक में यहाँ 5 रख लिया। 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद का इसने, तो इधर को चल ले नीचे को, अनुपात कितना होगा, 5:6 होगा। अब हमने देखा यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट बढ़ रहा है, 1 पॉइंट बढ़ रहा। दोनों तरफ समान बढ़ना चाहिए। यदि समान नहीं होगा तो उसका भी समान करना पड़ेगा, वो भी बताया जाएगा कैसे समान होगा। तो 1 पॉइंट बढ़ा, 1 पॉइंट बराबर है 5 वर्ष के। क्यों बढ़ रहा है 1 पॉइंट, क्योंकि 5 साल बाद का अनुपात दिया। 1 पॉइंट बराबर 5 वर्ष। इसने कहा एक ही वर्तमान आयु बताओ, एक पॉइंट कितने है के पास, 4, तो एक ही वर्तमान आयु होगी, एक ही वर्तमान आयु 4 गुना 5, 4 पंजे 20 वर्ष। बीगी पे पूछता तो 25 आया था। ठीक है, एक तरीका और है, वो तरीका है जो 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं वाले करे, बड़ा तरीका, x मान के वो बड़ा हो जाए। लेकिन वो हमें कंपटीशन के हिसाब से नहीं करना, क्योंकि हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तरीका सबसे बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। तो एक तरीके से सवाल करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, कोई सवाल ऐसा होगा कि जिसमें तरीका ना लग पाया, फिर हम इसका प्रयोग कर सके उसका भी, क्योंकि हमें उत्तर लाना, साम दाम दंड भेद कैसे भी उत्तर आना हो, उत्तर आना चाहिए। कुछ सवाल ऑप्शन से भी होंगे और कुछ सवाल बिना ऑप्शन के भी। ने लिख लिया होगा उन्होंने भी, पहले कहा था मैंने, वो लिख लिया मिठोरा मैंने। देखो ऐसे जब सवाल करते रहेंगे तो सवाल समझ में आते भी रहेंगे। ठीक है, ये ना मान लो कि पहले ही सवाल समझ में नहीं आया तो दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी बहुत सवाल है। देखो दूसरा सवाल है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। एक विशाल है, विशाल को भी लिख लेंगे और शेखर को ऐसे लिख लेंगे, जरूरी नहीं पूरा नाम लिखेंगे हम, ये काम ना करो, सीख लें दो नबी। विशाल का अनुपात 14 है और शेखर का 17 है। 6 वर्ष बाद, बीच में हमने 6 लिखा, इनकी आयु का अनुपात होगा 17:20। देखो अब की बार हम गुना कर सके क्योंकि बड़ी संख्या आ गई। देखो तरीका वही है जो हम कर रहे थे, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। 3 की 6 में गुणा की, 3 संग 18, एक तरफ लिख लिया, कहीं भी लिख लो, इधर उधर रब कार्य में हाथ तू पाँव पे कहीं भी लिख लो चाहे। हाँ ठीक है, 3 संग 18, इनकी गुणा करेंगे। 17 की जब 17 में गुणा करेंगे तो 289 होगा, और 14 की जब 2 में गुणा करेंगे 14 दूनी 28, ये 280 होगा। तो बड़ी संख्या में छोटी घटाई कितना आया, 9। मन में भी गुणा कर सकते, छोटी संख्या हो बड़ी हो तो करके देख लो। तो 280 बचा, कितने का, कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। 279 में से जब 280 घटाओगे तो 9 बचा, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 आ गया। ठीक है, ये 2 हुआ, ये 1 पॉइंट की वैल्यू होगी। अब देखो जिसकी भी उनने पूछा, शेखर की पूछेगा शेखर में गुणा कर देंगे, विशाल की पूछेगा तो विशाल में गुणा कर देंगे हम। हाँ इस 2 से, विशाल के पास 14 पॉइंट है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 वर्ष, विशाल की 28 वर्ष होगी। यदि शेखर की आयु पूछे तो शेखर के पास 17 पॉइंट है, 2 से गुणा की, 17 दूनी 34 वर्ष।
जो हमने 17 का 17 गुना कर लीजिए, उसका भी कुछ संबंध है? संबंध है, क्रॉस गुना करनी नहीं, इनकी आपस में इसकी और इसकी और इसकी क्रॉस गुना करनी, उनका अंतर लेना है ठीक है। तब भाग देना। और ये भाई छोटी मोटी बात है, याद तो रखनी गुना पड़ेगी। करेगा, आज उसके नीचे 18 के हाँ, इन दोनों की गुना का अंतर था, उन 9 का अंतर ही तो था जी। इन दोनों की गुना की पहले, हाँ जी। फिर इन दोनों की गुना की, ज्यादा में से कम को घटा लिया, हाँ जी। तो घटाने के बाद आया 9, 9 से ऐसे भाग दिया, तब 2 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। बताओ कोई दिक्कत है किसी तरह की? समझ में आ रही बात, सवाल कैसे हो रही है? तो अब देखो, जैसे मैंने दूसरा सवाल कर दिया, और एक दो बताऊंगा मैं, ऐसे ही एक दो सवाल मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। एकदम नहीं, एकदम ज़्यादा हाई फाई ना हो, एकदम मार खा जाओगे, और कॉन्फिडेंस ना हो, कल हो गए थे एकदम और कॉन्फिडेंस। तो मैंने इस पर 5-4 सवाल करने के बाद जब कर दूंगा तब लिखी होना, ठीक है? जब ही जल्दी होगा। अब देखो, एकदम ना लिखना शुरू करियो, समझो भाई भी। देखो प्रश्न नंबर 3, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। एक मीरा है, एक प्रिया है। मीरा को एम लिख लो, प्रिया को पी लिख लो। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। 10 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व हो, पहले हो, बाद हो, कुछ भी हो, बीच में रखना हमें। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। इसने कहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ। पहले वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, उसके बाद 5 वर्ष की आयु हम निकाल सकेंगे। देखो तीसरा सवाल है ये। देखो कोई नहीं लिखेगा यहाँ, देखो ध्यान से। 4 और 7 का अंतर कितना है? 3। और 4 और 7 में अंतर कितना है? 3। 3 की गुना करेंगे 10 में, 3 ढाई 30। अब इन दोनों गुना करेंगे, 4 चौक 16, 3 सत्ते 21। 16 और 21 का अंतर है 5 का। 5 से जब भाग देंगे 30 को, 5 छंग 30। ये हमेशा 1 पॉइंट की वैल्यू आवे। इसने किसी की भी पूछी हो, हम जिसकी पूछा हो उसी में गुना कर देंगे। किसकी पूछी इसने आयु? इसने पूछा मीरा की। मीरा के पास पॉइंट है 3, तो मीरा की आयु होगी, मीरा की आयु फिलहाल वर्तमान अनुपात था ये, समझो यहाँ यही है लॉजिक इसका सवाल का। ये वर्तमान आयु थी, तो हम वर्तमान में गुना कर रहे, तो वर्तमान ही आयु होगी इसकी। 3 गुना 6, 3 छंग 18। ऑप्शन में मिल रहा होगा लेकिन वो गलत है, 18 उत्तर नहीं है इसका। यह वर्तमान आयु है 18 वर्ष। इसने कहा 5 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी। अब इसमें 5 और जोड़ लो भाई। फिलहाल यह 18 साल की है, क्योंकि वर्तमान अनुपात दिया था तो वर्तमान ही आयु निकलेगी। अब इसने 5 साल बाद कहा, तो 5 साल बाद 18 और 5 23 वर्ष की होगी वो मेरा 5 साल बाद। ये हमारा उत्तर है। कभी जल्दबाजी में 18 देख कार्बन कर दिया हो गया सवाल, ऐसा नहीं। 5 वर्ष बाद इसने कहा तो 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले कहता तो घटा लेते फिर हम बाद में, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 4। समझ में नहीं आया? सवाल समझ में नहीं आया? चलो ये अगला देखो एक बार, समझ में आओगा। मेरे पास पढ़े हुए सवाल समझ में आना जरूरी है। सवाल लिखने पर ज़्यादा ध्यान ना दो, समझने पे ही ध्यान दो बस। ये किताब तो धरी रह जाओगी घर ही, जब चलोगे नहीं कोई सब कंपटीशन देने, तो फिर वहाँ दिमाग में ही लेकर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। 7 साल पहले था, तो हमने लिख लिया ए और बी। 7 साल पहले कितना अनुपात था? 4:5। याद रखना ये पहला अनुपात है, बाद कैसे याद रखना। ये कह रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। 5:6 होगा। अब देखो सवाल ये जो हमने सवाल करा इससे थोड़ा सा लगे है। इसने 7 साल पहला अनुपात दिया और ये 7 साल बाद का अनुपात दिया, और इसने आयु पूछी वर्तमान, यानी कि बीच की आयु पूछी। तो जो मैंने गोले खींचने वाला जो सवाल बताया था उस तरीके से सवाल आसानी से हो जाता, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करना। वो सवाल गोले खींचने में जितना टाइम लगा इतने टाइम में तो सवाल हल हो जा। 7 साल पहले और 7 साल बाद दिया, तो पहले और बाद दोनों को जोड़ लो। 7 साल पहले की उम्र और 7 साल बाद की उम्र, तो दोनों 7 और 7 कितना होगा? 14 है। हम बीच में 14 रखेंगे। 7 साल पहली उम्र और 7 साल बाद की उम्र।
अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, एक। एक की 14 में गुणा करेंगे, 14 एकन 14। अब देखो 5 पंजे 25 और 4 छिक 24, 25 और 24 का अंतर एक। एक से भाग देंगे इसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 ही रहेगा। जिसकी भी स्नक आओ उसी में गुणा कर दो। स्नक का बी की आयु, तो बी की आयु 5 गुना 14, 14 पंजे 70 वर्ष। अब ये उम्र सही नहीं है, अभी ये सही नहीं है, अभी सही नहीं है, क्योंकि 7 साल पहली उम्र निकली, समझ रहे। ये 7 साल पहला अनुपात था और हमें आयु निकालनी वर्तमान की, तो उसमें 7 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 77 वर्ष। बी की आयु होगी 77 वर्ष। अब लिख लो